नया IBN 7 हौसला है। इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं सलमान खान जोधपुर CJM कोर्ट पहुंच चुके हैं। सलमान खान के बयान होने हैं और सलमान खान यहाँ पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं कि अदालत में प्रशंसकों की भी भीड़ है, मीडिया का भी बड़ा जमावड़ा है। और देखिए सलमान खान अदालत के अंदर जाने CJM ग्रामीण की जो अदालत है उसके अंदर आप देखते हैं साथ में शीरा भी है और कहीं ना कहीं अलवीरा भी साथ पहुंची है। तो तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। कोर्ट में सलमान खान की आज जो पेशी है 1998 का ये मामला हम साथ साथ हैं। फिल्म की शूटिंग के दौरान अगर हम बात करें तो अवैध हथियार से हिरण का शिकार करने का जो मामला है वो सलमान खान पर दर्ज हुआ था। तो काले हिरण के शिकार के केस में ये मामला दर्ज हुआ है सलमान खान पर। अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं सलमान खान। जोधपुर की CJM कोर्ट यहाँ पर पेशी है आज सलमान खान की। इस केस में अभियोजन पक्ष की ओर से 4 गवाह जो हैं उनके बयान पर कोर्ट सलमान खान का पक्ष सुनेगा। सलमान खान आज जोधपुर के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ग्रामीण की अदालत में पेश होंगे। आज पेशी सलमान खान की है, पहुंच चुके हैं अदालत में। उनसे 4 सरकारी गवाह जो हैं मान सिंह, वीरेंद्र सिंह, कैलाश गिरी और भवानी सिंह की ओर से दर्ज कराए गए बयान पर पक्ष सुना जाएगा। क्या कुछ और जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ रहने वाला है आज, जानने के लिए हम सीधे बात करते हैं। हमारे सहयोगी भवानी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। भवानी, सलमान खान भी अब पहुंच चुके हैं। अब कितनी देर में अब हम माने कि अब बस शुरू होने वाली है पेशी? देखिए हिमानी, सलमान अभी पहुंचे हैं और उनके साथ में कुछ देर बाद में उनकी बहन अलवीरा भी पहुंची है। अलवीरा आ चुकी है। अब इस केस के अंदर जो सलमान खान के बयान रिकॉर्ड होने हैं, अभी जो जज हैं वो पहुंच चुकी हैं और जो एडवोकेट्स हैं, सलमान खान के लॉयर हैं, वो भी आ चुके हैं। हस्तिमल सारस्वत इस वक्त वो सलमान खान का ही वेट हो रहा था। अब सलमान खान आ गए। इस केस के अंदर जो आर्म्स एक्ट अवैध हथियार का केस है जिसमें सलमान खान पर आरोप यह है कि उन्होंने मुंबई से जो उनके हथियारों की लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी वो ये जोधपुर लेकर आए और यहाँ पर 2 काले हिरणों का शिकार किया था। इसमें आरोप इनका 2 आरोप है इन पे। एक तो लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बावजूद हथियार रखना, उसके बाद में उन्हीं हथियारों से शिकार करना। 2 धाराओं में केस दर्ज है। इस पूरे मामले में एक बार पहले सुनवाई हो गई, फैसला होना था। फैसले की तारीख से के दिन ही सरकारी पक्ष ने ऑब्जेक्शन किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ गवाहों के बयान पेंडिंग है। उसके बाद में कोर्ट ने परमिशन दी। उसके बाद में 4 गवाहों के बयान कराए गए। उनके जो बयान हुए उस पर वापस सलमान खान के जो बयान है वो रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो अब इस वक्त जो सलमान खान से जो 4 गवाह है, जो सरकारी गवाह, उसमें वन विभाग के कर्मचारी हैं, 2 पुलिस के कर्मचारी हैं, जिन्होंने ये बताया था कि जब शिकार हुआ था उसके बाद में जो सलमान खान से हथियार बरामद किए थे उसमें .22 रिवाल्वर और .32 राइफल थी, वो उन्होंने वहां पर जमा कराया था मालखाने में। उसके बाद में जो FSL रिपोर्ट थी वो किस तरीके से वो लेकर आए, FSL रिपोर्ट में क्या था, FSL रिपोर्ट की कॉपी भी यहाँ पर मंगाई गई। सलमान खान से यही पूछा जाएगा कि जो 4 गवाहों ने जो बयान दिए हैं क्या वो उनसे सहमत है। जी, ये सलमान खान से पूछा जाएगा। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ भवानी बने रहिए। तस्वीरें भी लगातार हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं और अब आगे खबरों के सफर को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी प्रशांत चुरहे। लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सिर्फ IBN 7 पर। और IBN 7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। CJM कोर्ट में जोधपुर में पेश होने के लिए सलमान खान यहां पहुंच चुके हैं, कोर्ट में हाजिर हो चुके हैं। दरअसल 4 गवाहों के बयान पर सलमान खान का पक्ष आज सुना जाएगा। सरकारी 4 गवाह हैं जिनके बयान दर्ज हुए हैं और इस पर आज सलमान खान का पक्ष सुना जाएगा। मामला 15 अक्टूबर 1998 का है। फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान यहां आर्म्स एक्ट के तहत अवैध हथियार से शिकार का मामला इन पर है और ऐसे में आज सलमान खान से इनका पक्ष जाना जा सकता है 4 गवाहों के बयान पर। आज का दिन बेहद अहम। भवानी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं इस खबर पर, जो नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। भवानी, क्या कुछ आज कोर्ट में होने की उम्मीद की जा रही है? भवानी, हमारी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। सलमान खान कोर्ट में पेश हो चुके हैं। आज क्या कुछ होने की उम्मीद की जा रही है? क्या कुछ उनके वकील बता पाए? जी देखिए, सबसे पहले तो उनके वकील की ओर से पक्ष रखा जाएगा क्योंकि इस पूरे केस के अंदर
सलमान खान ने एक एप्लीकेशन फाइल की थी उनके वकील ने उनकी ओर से कि अगर सरकारी पक्ष के 4 गवाहों के बयान इस केस में कराए गए तो उनके बाद में जो जिरे हुई जो डिटेल्स आई है उसके आधार पर मांगी थी, जिस पर 1 मई को सुनवाई है। तो आज सलमान खान के जो लॉयर है उनसे हमारी बात हुई थी, वो कोर्ट के सामने रखेंगे कि जब 1 मई को 5 गवाहों के बयान पर फैसला होना है कि उनकी सुनवाई होगी या नहीं है, जो सलमान खान की ओर से कराए जाएंगे, तो आज सलमान खान के बयान रिकॉर्ड करने का मतलब क्या है। दूसरा, क्योंकि जो सेशन कोर्ट है उसने इस कोर्ट से, जो अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट है, उससे रिकॉर्ड तलब किया, यानी कि रिकॉर्ड ऊपरी अदालत ने मांग रखा है। हालांकि जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार अभी रिकॉर्ड निचली अदालत में, अगर रिकॉर्ड निचली अदालत के पास नहीं रहता तो सलमान के बयान नहीं हो पाएंगे, और अगर रिकॉर्ड है तो जाहिर तौर पर जज साहिबा कह सकती है कि रिकॉर्ड है और इस पूरे केस के अंदर सलमान के बयान पर कोई स्टे नहीं है, इसलिए बयान आज ही रिकॉर्ड हो। तो ये दोनों ही परिस्थितियां हैं, लेकिन संभावना ये है कि सलमान खान के बयान आज रिकॉर्ड होंगे। जी बिल्कुल, ये उम्मीद की जा रही है कि सलमान खान के बयान आज दर्ज होंगे, लेकिन ये तय नहीं है क्योंकि अभी अपनी ओर से बात रखनी है इन्हें। दरअसल 4 गवाहों के बयान हो चुके हैं और इस पर सलमान का पक्ष जानने की बात, लेकिन 1 मई को भी अहम सुनवाई जिसमें जिन 5 गवाहों के बयान की बात कही जा रही है, दरअसल उस पर भी अहम फैसला हो सकता है कि आखिर वो दर्ज होंगे भी या नहीं। भवानी, जिस मोड़ पर सलमान का अब ये केस है, क्या माना जाए कि अभी मुसीबतें बिल्कुल कम नहीं हुई है सलमान की इस पूरे केस में? देखिए, सलमान की मुसीबत पूरे न केवल इस केस में बढ़ी हुई है, इस केस के साथ में एक और है ब्लैक बक के 2 काले हिरणों के शिकार का, जिसके अंदर भी 7 के साथ सुनवाई हो रही है। और इस केस में कोई फैसला आता है तो उसका सीधा असर जो ब्लैक बक का केस है उसके अंदर होगा, क्योंकि इस केस के अंदर जो एक चार्ज है दोनों के अंदर कॉमन है कि हथियारों से 2 काले हिरणों का शिकार किया। अगर इसमें जुर्म साबित हो जाता है तो सलमान की मुसीबत यह है कि जो दूसरा केस है जिसके अंदर सुनवाई चल रही है काले हिरणों का शिकार, उसमें भी एक तरह से आरोप बिना फैसले एक तरह से साबित हो जाते हैं कि काले हिरणों का शिकार किया। तो सलमान की कई तरह की मुसीबत है इसके अंदर। तकरीबन अगर इसमें जुर्म साबित होता है तो सलमान को 3 से 7 साल की सजा हो सकती है। और ये एक बड़ी मुसीबत है सलमान खान की। भवानी, हमारे साथ बने रहें। कोर्ट में आज की पूरी प्रक्रिया शुरू होने से पहले तकरीबन 9 बजे सलमान खान के वकील हस्तीमल सारस्वत से खास बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने बताया क्या कुछ है इस पूरे केस में आज होने की उम्मीद। आपको सुनाते हैं उनकी वकील की ये बात। हमारे साथ है सलमान खान के लॉयर हस्तीमल सारस्वत। सर, सलमान खान से पेश हो रहे हैं? कोर्ट ने बुलाया तो पेश होना ही पड़ेगा। जी। कब तक आएंगे? अब ये तो मैं उसका टाइम का सकते हैं, आ जाएंगे, कोर्ट टाइम आ जाएंगे, है ना। आज सर क्या बयान रिकॉर्ड होंगे उनके? हाँ, देखते हैं। दूसरे केस में प्रोसिक्यूशन के गवाहों के स्टेटमेंट भी है, उनसे जिरह करनी है और उस केस में क्या होता है कोर्ट में पता चलेगा, क्योंकि हमने रिवीजन भी फाइल कर रखी है। रिकॉर्ड दूसरे कोर्ट ने मान रखा, सेशन कोर्ट ने, क्या स्थिति में संभव है? अब लोअर कोर्ट क्या व्यू लेती है, उनके क्या जस्टिस, उस पर डिपेंड करता है। शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सलमान खान कोर्ट के अंदर पेश हो रहे हैं और जो उनके लॉयर हैं हस्तीमल सारस्वत, वो कह रहे हैं कि ये लोअर कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो सलमान खान के आने के बाद में क्या उनके बयान होते हैं या नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानी सिंह, जोधपुर, IBN 7। सलमान खान के कोर्ट में पेश होने से पहले हमारे सहयोगी भवानी सिंह ने सलमान के वकील हस्तीमल सारस्वत से यह बात की थी, जिसमें उन्होंने बताया कि रिवीजन भी फाइल की गई है और ऐसे में आज का दिन बेहद अहम है कि कोर्ट आखिर किस तरह से आगे फैसले करता है। भवानी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। भवानी, जिस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आज का दिन बेहद अहम होगा, आगे की कार्रवाइयों पर भी आज कुछ अहम फैसले होंगे। देखिए, बड़ी खबर है, अभी भी हमारे पास सूचना आई है कि सलमान के बयान दर्ज होने शुरू हो गए हैं। कोर्ट यानी कि आज उनके बयान दर्ज कर रहा है। अभी तक जो सस्पेंस बना हुआ था कि दर्ज करेंगे या नहीं करेंगे, अब जो 4 गवाह हैं उन पर सलमान खान को वो बयान पढ़कर इस वक्त कोर्ट के अंदर सुनाए जा रहे हैं, जिन गवाहों ने सलमान खान के खिलाफ बताया था, जानकारी दी थी, बताया था कि किस तरीके से उन्होंने जो शिकार किया, जिन हथियारों का उपयोग किया था, वो हथियार पुलिस के जो कर्मचारी थे उन्होंने भवानी सिंह 2 कर्मचारी थे, उन्होंने बताया था कि उन्होंने वही हथियार पुलिस के मालखाने में जमा कराए थे। दूसरे वन विभाग के कर्मचारी हैं कैलाशगिरी, जो उन्होंने बयान जो बताया था कि किस तरीके से जहां जिस जगह पे जो स्पोर्ट्स पे जो वहां जाए थे, क्या क्या मौके पे मिला था और SSL की रिपोर्ट जो लेकर आए थे, ये तमाम तरह के जो बयान दर्ज कराए थे 4 गवाहों पे, उस पे सलमान खान को पढ़कर सुनाया जा रहा है। उस पे बयान सलमान खान की सफाई सुनी जाएगी कोर्ट में और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जी
बिल्कुल। और एक बड़ी खबर इस वक्त की हम दर्शकों को बता दें कि एक आशंका बनी हुई थी कि आज सलमान का बयान दर्ज होगा या नहीं, लेकिन अब कोर्ट में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सलमान खान के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। दरअसल 4 गवाहों के बयान हो चुके हैं और उस पर सलमान का आज पक्ष जाना जा रहा है और यह रिकॉर्ड में दर्ज किया जा रहा है। 4 सरकारी गवाह हो चुके थे जिनके बयान हो चुके हैं। मान सिंह, वीरेंद्र सिंह, कैलाश गिरी जो वनकर्मी थे और भवानी सिंह। इनके बयान दर्ज होने के बाद अब उस पर सलमान का पक्ष कोर्ट के भीतर इस वक्त दर्ज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह नजदीक से नजर बनाए हुए हैं इस खबर पर, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बेहद अहम मोड़ आज सलमान के इस केस में भवानी, ऐसे में जब इनका बयान दर्ज किया जा रहा है, आगे की कार्रवाई किस तरह से और आगे बढ़ सकती है आज? देखिए, इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट मोड ये आएगा कि अभी जो बयान रिकॉर्ड सलमान खान के पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में क्या, क्योंकि यही कोर्ट है जो सलमान खान का पूरा केस डील कर रही है, एसीजीएम कोर्ट, क्या ये मानेगी कि सलमान खान की ओर से जो आगे पिटीशन दायर की गई जिसकी इस कोर्ट ने खारिज कर दी है, वो सेशन कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, क्या उनका वेट करेगी? क्योंकि इस केस पे कोई स्टे नहीं है। अगर ये बयान कंप्लीट मान लेती है कि जो सरकारी गवाहों ने जो बयान दिए, उसके बाद में ये केस के अंदर जो बयान का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो फिर आगे जो ये फैसले पे जा सकता है मसला, तो आगे डेट दी जा सकती है। हालांकि क्योंकि 1 मई की जो तारीख दे रखी है सेशन कोर्ट के अंदर, जहां पर सलमान की पिटीशन पर फैसला होना है कि आगे जो सलमान की ओर से 5 गवाहों के जिनके नाम दिए गए, क्या उनके बयान दर्ज होंगे नहीं होंगे। लेकिन एक तरह से ये माना जाए, अगर आज सलमान के बयान रिकॉर्ड हो जाते हैं और 1 मई को सेशन कोर्ट के अंदर अगर सलमान खान की पिटीशन वहां पर भी खारिज हो जाती है, तो इस केस के अंदर आगे जो यही कोर्ट, लोअर कोर्ट, आगे फिर तारीख देकर इसमें केस का फैसले की तारीख मुकर्रर कर सकता है। जी बिल्कुल, बेहद अहम जानकारी अपने दर्शकों के लिए हम एक बार फिर बता दें कि 15 अक्टूबर 1998 का मामला, जिसमें फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के दौरान आर्म्स एक्ट के तहत अवैध शिकार का मामला दर्ज हुआ सलमान खान पर, आज एक अहम पेशी इस वक्त हो रही है सीजीएम कोर्ट जोधपुर में और सलमान खान कोर्ट के भीतर मौजूद हैं। अब से कुछ देर पहले ही वो सीधे कोर्ट पहुंचे हैं और उनका बयान भी दर्ज किया जा रहा है, जिस पर आशंका लगातार बनी हुई थी कि आज बयान दर्ज होगा भी या नहीं। 4 गवाहों के बयान पर पक्ष सलमान खान का आज दर्ज किया जा रहा है। हमारे सहयोगी भवानी सिंह जो जानकारी दे रहे हैं वो बेहद अहम कि 1 मई को सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में और आज का अगर बयान दर्ज कर लिया जाता है तो हो सकता है कि अब इस पूरे केस में फैसले की घड़ी बेहद नजदीक आ जाए, क्योंकि अब तेजी से कार्रवाई इसमें आगे बढ़ती जा रही है। हालांकि एक पिटीशन सलमान खान की ओर से लगाई जा रही है, लेकिन आज जिस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ रही है, माना यह जा रहा है कि काफी चीजें पीछे छूट सकती है और सलमान की कुछ अर्जी खारिज करते हुए आज के बयान को दर्ज करने के बाद कोर्ट आगे बढ़ सकता है इस पूरे मामले में फैसले की ओर। भवानी सिंह हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, 1 मई की तारीख भी क्या अहम होगी? उस दिन की कार्रवाई का भी इंतजार करना होगा? देखिए, बिल्कुल आज के बयान रिकॉर्ड हो जाते हैं तो उसके बाद में 1 मई की तारीख इंपॉर्टेंट है। अगर 1 मई को सेशन कोर्ट अगर खारिज कर देता सलमान खान की पिटीशन 5 गवाहों के बयान दर्ज कराने की, तो फिर उसके बाद में जो एसीजीएम कोर्ट है वो उसमें आगे फैसले की तारीख मुकर्रर कर सकता है, क्योंकि इसमें सुनवाई की प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। जो बयान जिनके रिकॉर्ड करवाने थे 4 गवाहों के, वो अलग से डिमांड की गई थी, वो करा चुके हैं। बाकी की बयान पहले ही गवाहों के बयान सारे हो चुके हैं इसके अंदर। तो अब कोर्ट की नजर में, एसीजीएम कोर्ट जो सुनवाई करी है उसकी नजर में कोई भी इस पूरे मामले में पेंडिंग नहीं है। तो फिर उसके बाद में अगर 1 मई को अगर खारिज होती है तो उसके बाद में एसीजीएम कोर्ट इस केस के अंदर फैसले की तारीख मुकर्रर कर सकता है, क्योंकि 6 मई को हिट एंड रन केस के अंदर भी जो अहम मोड़ है, तो जाहिर तौर पर सलमान खान के सामने मुसीबत बड़ी है। जी बेहद अहम खबर अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, अब से कुछ देर पहले की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं IBN 7 पर। सलमान खान पहुंचे हुए हैं जोधपुर सीजीएम कोर्ट में, जहां उनके केस की आज अहम सुनवाई और बेहद खास दिन है आज सलमान खान की जिंदगी के लिए, क्योंकि 4 गवाहों के बयान पर सलमान खान का पक्ष आज सुना जा रहा है, जिस पर आशंका बनी हुई थी कि क्या आज उनका पक्ष रिकॉर्ड पर आएगा या नहीं। लेकिन यह सुनवाई हो रही है और सलमान खान कोर्ट के भीतर हैं इस वक्त, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं और माना यह जा रहा है कि इसके बाद 1 मई भी बेहद अहम तारीख इस पूरे केस में, क्योंकि 5 गवाहों को पेश करने की अनुमति मांगी गई है। अगर कोर्ट इस दिन इस अपील को खारिज कर देगा तो सीधे सीधे इस पूरे केस में फैसले की घड़ी बेहद नजदीक होगी। तारीख कोर्ट को तय करनी है, लेकिन मई का महीना सलमान खान के जीवन में बेहद खास, क्योंकि जो आपराधिक प्रकरण उन पर दर्ज हैं
उसमें अब फैसले की घड़ी बेहद नजदीक आती हुई। जोधपुर में इस पूरे मामले में फैसले की तारीख कोर्ट को तय करना है, लेकिन मुंबई में यह तारीख तय हो चुकी है 6 तारीख। और ऐसे में एक अहम दिन सलमान की जीवन में आज, जब उनका बयान दर्ज किया जा रहा है। चिंकारा का एक मामला, शिकार का एक केस, अवैध रूप से हथियार रखना जिसके लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी, एक बेहद अहम मामला है। दरअसल 2 अलग अलग तरह के मामले। हमारे सहयोगी भवानी सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भवानी, दर्शकों की जानकारी के लिए हम चाहेंगे आप साफ तौर पर बताएं, 2 अलग अलग तरह के मामले, आर्म्स एक्ट के तहत और चिंकारा शिकार मामला, किस तरह से संबद्ध है, किस तरह से साथ साथ अब आगे बढ़ेगा आज के बाद? देखिए, पहले तो इसको समझना होगा, सलमान खान के खिलाफ जोधपुर के अंदर हिरण शिकार के 4 केस दर्ज है, जिसमें से 2 केस में सलमान खान को सजा हो चुकी है और जिन पर हाईकोर्ट के अंदर उनकी सजा पर स्टे लगा हुआ है। सलमान खान उनके अंदर कुछ दिनों के लिए जेल की सजा भी काट कर आए हैं, उन पे सजा पे स्टे हुआ है। लेकिन 2 दूसरे केस जिन पर फैसला होना बाकी है, उसमें एक 2 काले हिरणों का, कांकानी वन क्षेत्र के अंदर 2 काले हिरणों के शिकार का केस है, और दूसरा उसी दौरान का जो अवैध हथियार रखने का, जो मुंबई से अवैध हथियार पनेवल फार्म से लाए गए और जोधपुर होटल के अंदर रखे गए, उनसे शिकार किया गया। यानी कि जो काले हिरणों का शिकार का केस है, उसी से जुड़ा हुआ ये आर्म्स एक्ट का केस है, जिसमें आरोप ये है कि वो जो काले हिरणों का शिकार किया गया, वो जिन हथियारों से किया गया वो अवैध थे, उनकी लाइसेंस की अवधि खत्म हो चुकी थी। दोनों केस एक दूसरे से इंटरलिंक है, एक के अंदर फैसला होता है तो उसका असर दूसरे पे होता है, लेकिन दोनों में सजाएं अलग अलग है। यानी सलमान खान की मुसीबत यह है कि दोनों केस के अंदर फैसला होगा तो दोनों की सजाएं अलग अलग होगी, या एक तरह से 2 ही सजा होगी। ये पूरा केस है। फिल्म 1998 में अक्टूबर के महीने में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग जोधपुर के अंदर हो रही थी। उस दौरान सलमान खान, उनके साथ में तब्बू, सैफ अली और एक यूनिट के लोग थे, उन सब पर यह आरोप था कि वो कांकानी वन क्षेत्र में जोधपुर से 15 किलोमीटर दूर है, वहां गए थे, उन्होंने शिकार किया था, उसमें चिंकारा का शिकार का आरोप है, और फिर उसके बाद में काले हिरणों के शिकार का आरोप है। तो काले हिरणों का जो शिकार किया गया 2, उसके अंदर फैसला पेंडिंग है। उसमें सलमान खान पर आरोप लगा था कि उनके 2 हथियार थे, एक .22 राइफल, एक .32 बोर की रिवॉल्वर। ये दोनों मुंबई के अंदर इनके हथियार जो लाइसेंस की अवधि वो सितंबर में खत्म हो चुकी थी, और उसके 1 महीने बाद में सलमान खान ये हथियार जोधपुर लेकर आए थे, जोधपुर में होटल में रखे गए थे, और फिर उनसे जो इन्होंने 1 और 2 अक्टूबर की रात को जोधपुर के अंदर कांकानी वन क्षेत्र में शिकार किया था। उसके बाद में जब काले हिरणों के शिकार में जब इन पर आरोप लगे, जब केस दर्ज हुआ, उसके बाद में पुलिस ने जांच की, तो जांच में पाया गया था कि जिन हथियारों से उन्होंने शिकार किया वही अवैध है। दोनों केस के अंदर लगातार सुनवाई जो भी है, आज की प्रक्रिया पूरी बिल्कुल हाँ। तो अब क्यों खड़े अंदर, अब क्या हो रहा है अंदर? अब जो है, जो भी फॉर्मेलिटी है वो क्या, 1-2 जो फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोड़ा जी ने, जो अभी पिछली पेशी पे जो सलमान खान नहीं आए थे, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर में भास्कर में जो फोटो छपा था कि जम्मू कश्मीर शूटिंग में व्यस्त हैं, और यहाँ पे जो कहा गया था कि वो किसी कान में संक्रमण की बीमारी के कारण कोर्ट में हाजिर नहीं हो सके, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ललित बोड़ा ने एक एप्लीकेशन पेश किया कोर्ट में 2nd डे, और जो एक उसकी फोटो प्रति भी जो है न्यूज़पेपर की पेश की, और उसने कहा कि इस तरह से उसने कोर्ट की अवमानना की है। उस पर जो है कुछ बचाव पक्ष के लिए अधिवक्ता जो सलमान खान के हस्तिमलजी सारसद साहब ने कुछ एविडेंसेस पेश किए हैं, उस पर अभी अंदर सलमान के कितने वकील अंदर हैं? हस्तिमलजी के अलावा एक बॉम्बे से 2 एडवोकेट आए हैं। आपको क्या लगता है आज क्या होगा? और सलमान के मामले में आज जो कुछ हुआ है उसके बारे में कहते हुए कि क्या कुछ हुआ, भवानी सिंह हमारे सहयोगी बने हुए हैं। भवानी, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है कोर्ट की कार्रवाई के बारे में? सलमान को जो करा गया था उसने सारे नकार दिए जी, बड़ी जानकारी है कि सलमान खान को आरोप पत्र सुनाए गए, सब उनको सलमान खान ने नकार दिया। यानी कि चारों गवाहों ने जो कहा था कि जो 2 हथियार थे उनसे जो बरामद किए थे वो मालखाने में जमा कराए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में बताया गया, सलमान खान को वो जो विटनेस के बयान है वो पढ़कर सुनाया गया। सलमान खान ने सारे आरोपों से इनकार कर दिया। अब डिफेंस की ओर से आर्ग्यूमेंट किया जाएगा। जी, अब डिफेंस की ओर से आर्गुमेंट किया जा रहा है। अपने दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, इस वक्त की बेहद अहम खबर, सलमान खान कोर्ट में पहुंचे हुए थे और उनका पक्ष जाना गया है। दरअसल 4 सरकारी गवाहों के बयान पर सलमान का पक्ष जाना गया, और हमारे सहयोगी बता रहे हैं
कि सलमान खान ने खुद पर लगे इन आरोपों से साफ इनकार कर दिया है। 4 गवाहों ने जो आरोप लगाए थे सलमान खान के खिलाफ, जो बयान दर्ज किए थे, उससे साफ इनकार आज सलमान खान ने कर दिया है। कोर्ट में बयान इनके दर्ज कर लिए गए हैं। भवानी, अब इसके बाद क्या कुछ और कार्रवाई, क्या अगली तारीख मिली है, क्या कुछ होने की उम्मीद? देखिए, अब आगे की प्रोसेस शुरू होगी। सलमान खान का पक्ष जाना गया, सलमान खान ने साफ इनकार कर दिया। अब उसके बाद में आगे की जो डिफेंस लॉयर बात कर रहे हैं, उसके बाद में वो आर्ग्यू कर रहे हैं, उसके बाद में आगे इस पूरे केस के अंदर आगे की तारीख मुकर्रर की जा सकती है। जी, यानी डिफेंस लॉयर के साथ अभी आर्गुमेंट चल रहा है और उसके बाद तारीख तय होनी है। दर्शकों की जानकारी के लिए हम एक बार फिर बता दें, एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। सलमान खान जोधपुर सीजीएम कोर्ट पहुंचे हुए हैं और उनका पक्ष जाना गया है 4 सरकारी गवाहों के बयान दर्ज होने पर जो आरोप इन पर लगे हैं। लेकिन अभी अभी सलमान खान ने खुद पर लगे इन आरोपों से साफ इनकार किया है। दरअसल 2 मामलों में अभी भी केस चल रहा है, 2 मामलों में इन्हें सजा हो चुकी है। फैसले पर 2 मामलों में अभी स्टे लगा हुआ है, लेकिन इन 2 मामलों में अभी सुनवाई हो रही है। आर्म्स एक्ट के तहत जो मामला चल रहा है उसमें 4 गवाहों ने बयान दर्ज किए हैं। मान सिंह, वीरेंद्र सिंह, कैलाश गिरी जो वनकर्मी हैं और भवानी सिंह, इनके बयान पर आज सलमान का पक्ष जाना गया है। लेकिन 1 मई को सुनवाई होगी सेशन कोर्ट में। सलमान खान की ओर से कहा गया है कि 5 गवाहों को पेश करने की अनुमति दी जाए। आज क्या कुछ होता है ये बेहद अहम है। बयान देने पहुंचे, पिछली बार सलमान खान के कान में दर्द था, इस वजह से सलमान खान आ नहीं पाए थे और अब चूंकि सलमान खान पहुंचे हैं, उनके बयान शुरू हो गए हैं और अंदर जिस तरह की पूछताछ चल रही है। एक अधिवक्ता उस वक्त अंदर थे जब बयान शुरू हुए। अधिवक्ता उमेश कल्ला हमारे साथ, उनसे पूछे कि अगर अभी जो अदालत के अंदर किस तरह का प्रोसेस शुरू हुआ है। अंदर एक्यूज जो सलमान खान है उसके बयान मुलजिम हो चुके हैं, बयान जो है वो पूरे हो चुके हैं। जज साहब ने उनसे कई क्वेश्चन पूछे थे और सलमान खान को ये कहा था कि आपके खिलाफ जो एविडेंसेस हैं, जो आपके खिलाफ दिए हैं, पूरे तो पढ़ के नहीं सुना सकते, शॉर्ट में पूछा करता है कोर्ट में। तो उन्होंने, सलमान खान ने साफ साफ मना कर दिया कि जो भी मुकदमा है वह झूठा है और सब फॉल्स है और फॉरेस्ट ऑफिसर के कहने से जो है और उसकी रणनीति से जो है मुझे झूठा फंसाया गया है। फिर जज साहब ने कहा कि क्या कोई आप अपने कोई पक्ष में डिफेंस पेश करना चाहते हैं? तो एक्यूज सलमान खान ने कहा कि बिल्कुल मैं अपने पक्ष में डिफेंस पेश करना चाहता हूं। किस तरह के सवाल हुए, किस तरह के जवाब है, सलमान का किस तरह का मूड नजर आया और क्या मजिस्ट्रेट चूंकि तल्ख नजर आई, किस तरह की बात आपने अंदर देखी? सलमान खान का एक ऐसा चेहरा उतरा हुआ था जब कोर्ट में घुसे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कुछ आंखों में उसके पानी भी भरा हुआ था और कुछ देर, थोड़ी बहुत देर वो मुस्कुरा भी रहे थे। लेकिन जो कोर्ट की लंबी होती है, जो होती है अपने कार्यवाही होती है, वो मैं पूरी नहीं बता सकता और उसमें काफी एविडेंसेस के बारे में पढ़ाया जाता है, काफी चीज होता है। लेकिन फिर भी अंदर किस तरह से आपको क्या लगता है कि जो बयान हुए, अब प्रोसेस क्या होता है आमतौर पर इस तरह के फैसले की घड़ी बताई जा रही है? अब क्या है कि ये तो रूटीन वर्क होता है बयान मुलजिम का होना, और सबसे बड़ी बात है कि पिछली पेशी पे जो एक्यूज सलमान खान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए थे और ये कहा गया था माननीय कोर्ट से कि उनके कान में संक्रमण है, इसलिए वो कोर्ट में हाजिर नहीं हो सकते। लेकिन दूसरे दिन दैनिक भास्कर के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर वो शूटिंग करते हुए उसकी फोटो आई थी। तो फॉरेस्ट ऑफिसर जो पहले थे, इनके जो जांच अधिकारी थे ललित बोड़ा जी ने यहाँ पे कोर्ट में एप्लीकेशन विद फोटो कोर्ट में पेश किया था कि भाई पिछली पेशी पे नहीं आए और यहाँ पे शूटिंग में व्यस्त है और हम लोग जो हैं अपनी जॉब छोड़ के जो है यहाँ पे एविडेंस देने आ रहे हैं और जो मेन एक्यूज है उसको कोर्ट में आने की परवाह नहीं है। तो उसके जो है खिलाफ जो है माननीय हस्तीमल जी शास्त्री जो एक्यूज सलमान खान के अधिवक्ता हैं, उन्होंने कोर्ट में एक अपने पक्ष के अंदर कुछ कार्रवाई। जो बयान होते हैं, बयान के बाद में क्या प्रोसेस रहेगा आगे? क्योंकि अब इसमें सारी कार्रवाई हो चुकी है, अब सिर्फ सजा सुनाई जाने बाकी रही है। अब इसमें बहस होनी बाकी है, जो फाइनल बहस होगी उसके बाद जो भी कोर्ट निर्णय होता है। तो आप देख सकते हैं कि अखिलेश इस मामले में बहस होगी, बहस के बाद फैसले की घड़ी आ जाएगी। लेकिन इससे पहले मैं दिखाना चाहूंगा कचहरी परिसर के अंदर जिस तरीके का माहौल है, दूर दराज तक आप देख सकते हैं कि प्रशंसक जो है दूर दराज क्षेत्रों से पहुंची है। पुलिस प्रशासन के पुख्ता इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं, आरएसी यहाँ पर लगाई गई है और कई उच्चाधिकारी जो एडीसीपी और जितने भी डिप्टी एसपी हैं उन लोगों को डेप्यूट किया गया है और कहीं ना कहीं एक स्पेशल फोर्स भी यहाँ पर है और सिविल के अंदर भी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, जो कि यहाँ पर पहले भी जब सलमान खान आते रहे तो इस तरह से माहौल जो है, अभी थोड़ी देर पहले चूंकि सलमान खान के जो बाउंसर हैं उनके साथ में पुलिस की मारपीट हुई क्योंकि पुलिस को पता नहीं था और एकदम से पीछे से जब जा रहे थे तो उनके साथ मारपीट हो गई, बाद में उनको अंदर जाने दिया गया है। तो कहने की ये जो माहौल आप देख रहे हैं ये कचहरी परिसर का माहौल है और इस पूरे प्रोसेस के अंदर आज सुबह से अब तक क्या कार्रवाई हुई? अलविदा भी यहाँ पर है, किस तरह की इस वक्त राकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी हमारे साथ है, क्या अब क्या कार्रवाई चलेगी कोर्ट की? राजीव जी की बात की जाए, अब तक
तक की जो कार्रवाई हो चुकी है उसमें सलमान बयान मुलजिम के लिए पेश भी हुए और बयान मुलजिम हो चुके हैं। अब सलमान ने अपने आप को इसमें बताया कि मैं निर्दोष हूँ। वन विभाग के अधिकारियों के कहने पर ही जो राइफल और रिवॉल्वर थे वो बॉम्बे से जोधपुर लाए गए थे, जबकि इस हथियार ऐसा मैंने न तो शिकार किया न मैंने इनका हथियारों का उसमें उपयोग किया। मुझे निर्दोष होने के बावजूद फंसाया गया है। तो अब इसके बाद बयान मुलजिम होने के बाद इस मामले में बहस शुरू होगी और बहस होने के बाद ही फैसले के लिए तारीख मुकर्रर की जाएगी। लेकिन इसमें देखा जाए तो सलमान के अधिवक्ताओं ने एक रिवीजन भी डीजे कोर्ट में डाली है। उसमें ये उन्होंने 5 गवाहों को डिफेंस के तौर पर पेश करने के लिए कहा है, जिसमें तत्कालीन कलेक्टर रजत कुमार मिश्र थे, शिवचरण बोरा थे जो वन विभाग से थे, उसके अलावा उदय कुमार राघवन हैं, विजय नारायण है और अशोक पार्टी जो एडिशनल एसपी हुआ करते थे उस समय, जिन्होंने सबसे पहले सलमान को गिरफ्तार किया था। तो डिफेंस ये चाहता है कि इन 5 गवाहों को एक बार फिर कोर्ट में बुलाया। हालांकि सीजीएम ग्रामीण ने तो इसको खारिज किया, लेकिन अब डीजे कोर्ट का क्या फैसला आता है ये उसी पे डिपेंड करता है। अगर डीजे उसको स्वीकार करता है तो हो सकता है कि इन 5 गवाहों की गवाही हो और मामला और भी लंबा चले। देख सकते हैं कि अखिलेश, सलमान खान के बयान पूरे हो चुके हैं। अंदर जिस तरह की खबर आ रही है, सलमान खान ने अपने बयान दे दिए हैं और सलमान खान ने अपने आप को निर्दोष बताया है। अब किसी भी पल सलमान खान नीचे उतर सकते हैं और यहाँ से वो वापस उड़ान भर सकते हैं। उनके साथ उनकी बहन अलविरा भी है और शेरा भी आया है। इस बार तो सलमान खान अपने साथ बाउंसर लेकर के आए हैं। ये पहला मौका है जब सलमान खान अपने साथ बाउंसर लाए हैं। लेकिन ये एक अलग बात है कि बाउंसर की भी पुलिस ने थोड़ी सी पिटाई कर दी, क्योंकि बाउंसर को जानती नहीं थी। मैं एक बार फिर दिखाना चाहूंगा, ये कोर्ट परिसर का जो आप गहमा गहमी का माहौल देख रहे हैं। मीडिया का जमावड़ा तो हमेशा रहता ही है, लेकिन जिस तरीके से प्रशंसक है, दूर दराज पेड़ों के ऊपर जो है प्रशंसक बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आरएससी की जो टुकड़ियां यहाँ पर तैनात की गई हैं और जो पुलिस है वो सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर पहुंची है और कहीं भी किसी प्रकार से जल्दी सलमान खान को, क्योंकि उसके थोड़ी देर बाद में आशाराम के यहाँ पर पेशी होनी है और आशाराम के जो समर्थक है वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं। अखिलेश, और ये ताजा अपडेट अपने दर्शकों के लिए हम एक बार फिर बता दें, सलमान खान के केस में आज बेहद अहम दिन। सलमान खान का पक्ष जान लिया गया है। खास बात यह है कि वकीलों ने यह भी बताया है कि आज अब डीजीएम को तय करना है आगे की तारीख और क्या वो अपील सलमान की और स्वीकार करते हैं।